दोस्तों, हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि ना किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए और ना ही किसी के साथ गलत काम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों से निगेटिव एनर्जीज को शक्तियाँ मिलती है। और अगर ये निगेटिव एनर्जीज को शक्तियाँ मिल गई तो वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर हम पर ही हावी हो सकती है और हमें अलग ही दुनिया में ले जाकर तड़पा तड़पा कर मार भी सकती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है हमारे आज की कहानी में। दो लड़कियां जो एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन वो एक पिशाच के जाल में फंस जाती है। तो अब वो उस पिशाच को कैसे हराएगी और अपनी जान कैसे बचाएगी, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और इस कहानी के एंड में आपको एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो डेली लाते रहते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से। हम देखते हैं वो इंसान खून से लथपथ पड़ा है और आग में झुलस रहा है। तभी वहाँ पर हमें एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि किसी राक्षस जैसी लग रही थी। वहाँ पर हम जमीन पर पड़ी एक किताब को भी देखते हैं और उसके बगल में एक जार भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम कुछ और समझ पाते, तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, वो भयानक आकृति कौन है और वो उस इंसान को क्यों मार रही है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। दोस्तों, हम उसके अगले सीन में देखते हैं कहानी के मेन किरदार सैम को। सैम एक हिंदुस्तान फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन अभी वो अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम के घर पर फिलहाल माँ दुर्गा की पूजा का समय हो चुका है, इसीलिए सैम की माँ उसे कहती है कि वो स्कूल से जल्दी घर आ जाए, क्योंकि शाम को उन्हें पूजा भी करनी है। दोस्तों, यहाँ पर सैम एक इंडियन फैमिली से बिलोंग तो करती है, लेकिन उसे इंडियन रिचुअल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि वो अमेरिकन की तरह वहाँ पर ही घुल मिल कर रहे और मॉडर्न दुनिया के साथ खुद को भी मॉडर्न रखे। अब सैम स्कूल जाती है तो हम वहाँ पर उसकी दोस्त रस को देखते हैं। रस उसे कहता है कि चलो हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन सैम उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। आज मेरे घर पर माँ दुर्गा का पाठ है और मुझे आज जल्दी से घर पर जाना है। अब दोस्तों, उसके बाद हम तमीरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसने अपने हाथ में एक जार पकड़ा हुआ है। दोस्तों, तमीरा के बारे में बात करें तो ये सैम की बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, क्योंकि तमीरा भी एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन कुछ ही दिनों से तमीरा अजीब तरह का बर्ताव कर रही है। वो अपने साथ एक जार को हमेशा रखती है और अपने मुंह में मंत्र बोलती रहती है। अब तमीरा की ये हालत देखकर उसकी क्लास टीचर सैम से बात करती है कि वो क्यों अब तमीरा के साथ नहीं रहती। अब ये बात सुनकर सैम कहती है कि मुझे तमीरा से दूर जाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो इंडियन कल्चर से हमेशा दूर भागना चाहती थी, लेकिन तमीरा ऐसा नहीं कर पाई। फिलहाल मैं अपने नए दोस्तों के साथ काफी खुश हूँ। और दोस्तों, इस तरह से सैम और तमीरा के बीच दूरियां आ चुकी है। खैर, अब दोस्तों उसके बाद हम तमीरा को देखते हैं। तमीरा स्कूल से अपने घर पर जा रही होती है। तभी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तमीरा के बैग पर खून लगा हुआ है। वो जब घर पर जाती है तो अपने बैग से एक कच्चे मांस का टुकड़ा निकालती है और कपकपाती हालत में बहुत ही ज्यादा घबराए हुए उस जार का ढक्कन खोलकर वो मांस का टुकड़ा उसके अंदर डाल देती है। फिर वो तुरंत ही उस जार को बंद कर देती है और फिर उस जार की तरफ पीट करके बैठ जाती है। तभी इसी पल हम उसके पीछे एक भयानक मॉन्स्टर की आवाज सुनते हैं, जो कि उसी जार के अंदर से आ रही है। अब दोस्तों, उसके अगले दिन हम देखते हैं तमीरा खुद ही सैम के पास चली आती है और यहाँ पर तमीरा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि अभी तक तमीरा को उसी राक्षस की आवाजें सुनाई दे रही थी। तमीरा सैम से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो। हम बचपन में जो भूत पिशाच की कहानी सुनते हैं ना, वो सच में होते हैं और वो राक्षस भी इसी जार के अंदर कैद है। लेकिन सैम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे पागल कहती है और उस जार को नीचे गिरा देती है। अब ऐसा करते ही वो जार टूट जाता है और तमीरा बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है। साथ ही वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी तमीरा उस मॉन्स्टर को सैम के पीछे देखती है और ये राक्षस सिर्फ तमीरा को ही दिख रहा था। अब उसे देखकर तमीरा और भी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। सैम उसके पीछे जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर तमीरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए अब सैम आसपास मदद मांगने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी उसी वक्त
वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी आकृति आती है और वो तमीरा को सडनली अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद तमीरा की लापता होने की खबर सभी जगह पर फैल जाती है और ये देखकर सैम भी अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। उसके बाद सैम अपने घर पर पहुंचती है तो उसके घर पर पूजा चल रही होती है। यहाँ पर सैम की माँ कहती है कि वो सभी लोग मिलकर माँ दुर्गा से तमीरा को सुरक्षित रखने की दुआ मांगेंगे, लेकिन सैम को इस सब से इरिटेशन होने लगती है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं होता। खैर, अब ये सभी लोग मिलकर माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि तमीरा के साथ कुछ वैसा ना हुआ हो जो कि चौधरी के बेटे करण के साथ हुआ था। अब ये बात पता चलने के बाद सैम अपने पिताजी से जाकर मिलती है और उनसे करण के बारे में पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। सैम के पिताजी उसे बताते हैं कि चौधरी उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले उनका बेटा काफी अजीब तरीका बर्ताव करने लगा। वो अपने घर वालों से और इंडियन कल्चर से दूर भागने लगा और उसके कुछ ही समय बाद उनको अपने बेटे की लाश अपने ही घर में मिली। उसके बाद यहाँ पर पूजा शुरू हो जाती है, लेकिन सैम सीधा स्कूल चली जाती है। वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने आखिरी बार तमीरा के साथ मुलाकात की थी। सैम को वहाँ पर एक किताब मिलती है जो कि तमीरा अपने साथ हमेशा रखती थी। हालांकि वो किताब लगभग जल ही चुकी है, लेकिन फिर भी सैम उसे पढ़ने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि ये किताब चौधरी के बेटे करण की ही होती है। सैम को उस किताब में अजीब तरह के राक्षस की पिक्चर दिखाई देती है और साथ ही किसी चीज के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था कि उसे किसी भी तरह हमेशा एक जार के अंदर बंद रखना होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा भयानक और हिंसक है और वो खतरनाक तरीके से लोगों को मारता है। इसी के साथ उस किताब में 7 नंबर का जिक्र भी बार बार किया हुआ था। उसके बाद दोस्तों हमें तमीरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में और दर्द में होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई अनजान शक्ति उसे टॉर्चर कर रही है। साथ ही साथ वो अनजान शैतान तमीरा को जला भी रहा होता है। और दोस्तों ये अनजान शक्ति और कोई नहीं बल्कि वही राक्षस होता है जो कि अभी अभी सैम ने उस किताब में देखा था। अब उसके बाद हम सैम को देखते हैं। सैम अपने दोस्त रस के पास चली जाती है और ये दोनों मिलकर करण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सैम बताती है कि इसी घर में करण के पूरे परिवार की डेड बॉडीज मिली थी, लेकिन उन्हें जलाकर मारा गया था। पुलिस जब यहाँ पर छानबीन करने के लिए पहुंची तो उन्हें यहाँ पर जलने का कोई भी निशान नहीं मिला, यानी कि दोस्तों निश्चित तौर पर उस राक्षस के पास जलाने की भी शक्तियाँ है। अब दोस्तों ये दोनों जैसे उस घर में एंटर करते हैं, सैम को अजीब सी आहट अपने चारों तरफ से सुनाई देती है। वो जब करण के रूम में जाती है तो उसे वहाँ के दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें कि कोई चीज अपने मुंह में मॉन्स्टर को खा रही है। अब सैम और रस को ये पेंटिंग देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और उसके बाद वो सीधा अपने घर पर आ जाते हैं। अब दोस्तों सैम के घर आने के बाद सैम अपनी माँ से हिंदुइज्म के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उस किताब में हिंदुइज्म के बारे में ही लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सैम की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो हर बार पूजा शुरू होने से पहले ही निकल जाती है। सैम की माँ उसे समझाती है कि उन्हें अपने रूट से दूर नहीं जाना चाहिए और उसके बाद सैम की माँ सैम को तमीरा से दूर होने का कारण पूछती है, लेकिन फिर से सैम वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे इन बातों से इरिटेशन हो रही थी। अब उसी रात सैम को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। वो देखती है कि तमीरा को कोई अनजान शक्ति बुरी तरीके से मार रही है और तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। अब इसके दूसरे दिन फिर से वो रस के साथ करण के घर पर चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों झूले पर बैठे हुए थे और सैम रस को बताती है कि वो और तमीरा काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर सैम को हमेशा से इंडियन कल्चर को छोड़कर अमेरिकन कल्चर को अपनाना था। उसे नए नए दोस्त बनाने थे, लेकिन तमीरा ऐसा नहीं कर पाई और इसी अनबन की वजह से हम दोनों अलग हो गए। अब दोस्तों करण के घर पर पहुंचते ही सैम को फिर से एक अजीब सी आहट सुनाई देती है जो कि सैम को अपने पास बुला रही है। सैम धीरे धीरे उसी आवाज की तरफ खींची चली जाती है और यह आवाज करण के घर से ही आ रही होती है। अब जैसे ही सैम उस घर के अंदर चली जाती है कि तभी यहाँ पर बाहर रस पर कोई ना दिखने वाली शक्ति हमला कर देती है और वो अनजान शक्ति बहुत ही खतरनाक तरीके से रस को मार डालती है। तभी सैम आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है कि उसका दोस्त मरा हुआ है। ये सब कुछ देखकर सैम काफी डर जाती है और इसी के साथ रस की मौत के बाद अब सैम के घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सैम भी अब तमीरा की तरह ही चुपचाप रहने लगी थी।
वो ना ही किसी से कुछ ज्यादा बात करती और ना ही किसी से मिलती। वो बस अकेले रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन सैम को उसकी माँ की रोने की आवाजें सुनाई देती है। सैम को लगता है कि मैंने अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है और इसीलिए वो रो रही है। अब सैम अपनी माँ को देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो देखती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि वहाँ पर उसकी माँ की भेष में कोई राक्षस होता है, जो कि अब सैम पर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी सैम की नींद खुलती है, यानी कि ये एक सैम का बहुत ही बुरा सपना होता है। अब इस घटना के बाद सैम और भी ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है, क्योंकि उसे हर पल ऐसा एहसास होता था जैसे कि वो राक्षस उसके आसपास ही है। इसीलिए अब सैम इसके बारे में अपने क्लास टीचर को बताती है। दोस्तों यहाँ पर सैम को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं उस राक्षस ने तमीरा को मार ना दिया हो। सैम अपने टीचर को बताती है कि रस को भी इसी राक्षस ने मारा है। वो शैतान काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि उसके चाहने वालों को उनसे दूर कर देता है। उसके बाद सैम करण के घर पर जो पेंटिंग दिखी थी उसकी फोटो टीचर को दिखाती है और कहती है कि आप इस पिक्चर का मतलब पता करिए। लेकिन तभी उसी पल सैम को फिर से एहसास हो जाता है कि वो शैतान उसके आसपास ही आ गया है, जिसको वो फील कर पा रही थी। और दोस्तों उसी वक्त उसकी टीचर के ठीक पीछे वो शैतान उसे नजर आता है, जिसको सिर्फ सैम ही देख पा रही थी। यानी कि अब वो मॉन्स्टर सैम के पीछे पड़ चुका है। पिछली बार जिस तरह से वो तमीरा को दिख रहा था, ठीक उसी तरीके से अब वो सैम को भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी टीचर को सैम का एक पागलपन लगता है। सैम उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सीधा अपने घर पर आ जाती है। अब दोस्तों उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी टीचर का सैम को कॉल आता है। टीचर सैम को बताती है कि उसने उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि वो पेंटिंग एक बहुत ही बुरी आत्मा यानी कि पिशाच के बारे में है। ये पिशाच बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अपनी शिकार को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। यानी कि दोस्तों जिसने तमीरा का अपहरण किया है और जो उसे मार रहा है और फिलहाल सैम के पीछे भी जो पड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि पिशाच है। उसके बाद सैम अपनी माँ से पिशाच के बारे में पूछती है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि पिशाच एक निगेटिव एनर्जी से पैदा होते हैं। यानी कि जब भी इंसान डरा हुआ होता है या फिर उसके मन में कोई बुरे विचार आते हैं तो ये पिशाच पैदा हो जाता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे उसी इंसान की आत्मा को खाना शुरू कर देता है और आखिरकार वो उसी इंसान को ही खत्म कर देता है। पिशाच को किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे शांत रखने के लिए किसी चीज में कैद किया जाता है। अब ये जानने के बाद सैम समझ जाती है कि क्यों तमीरा अपने साथ हमेशा एक जार को लेकर घूमती थी, क्योंकि उस जार के अंदर वही पिशाच कैद था। और दोस्तों वो करण वही शख्स था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ था और तड़प रहा था, और वही उस पिशाच से बचने के लिए वहां से भाग रहा था। और करण ने ही उस किताब की मंत्रों की मदद से उस पिशाच को उस जार में कैद किया था और आगे वो जार तमीरा को मिला। और दोस्तों जैसा कि हमें पता है उस जार को सैम ने तोड़ दिया था। लेकिन इस पिशाच को जार में बंद तो किया जा सकता है, लेकिन उसे समय समय पर कच्चा मांस चाहिए होता है, और अगर उसे वो कच्चा मांस ना मिले तो वो गुस्से में आकर उस जार को भी तोड़ सकता है, और इसी वजह से उसे शांत रखना काफी जरूरी था। अब श्याम ये बात अपनी टीचर को बताती है, तो उसकी टीचर उसे कहती है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसके पास आ रही है और वो दोनों मिलकर इस मामले को सुलझाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। यहाँ पर सैम की मम्मी से बताती है कि हिंदुइज्म में पिशाच के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या फिर किसी के लिए हमारे दिल में नफरत आ जाती है तो यही नेगेटिव एनर्जी उस पिशाच को ताकत देती है, और इसी की मदद से वो पिशाच उस आदमी को अपने ही लोगों से दूर कर देता है। साथ ही उस इंसान की जो कोई भी मदद करता है उस इंसान को वो खत्म कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर सैम समझ जाती है कि उस दिन उस पिशाच ने रस को क्यों मारा था, क्योंकि रस सैम की मदद कर रहा था। और उसके बाद उसकी मॉम के भेष में उस पिशाच ने सैम पर अटैक किया था। भले ही वो सपना था, लेकिन सैम को वो पिशाच अपनी माँ से दूर करना चाहता था। अब यहाँ पर सैम को उस बुक के बारे में याद आता है कि करण ने उस बुक की मदद से उस पिशाच को उस जार में बंद किया था। उसके बाद जब वो उस किताब को खोलकर देखती है तो उसे उस 7 नंबर का राज भी पता चल जाता है, जो कि यह है कि वो पिशाच अपने शिकार को 7 दिन तक जिंदा रखता है और फिर तब जाके उसे मार देता है।
सैम अब यहाँ पर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि तमीरा के गायब होने के बाद आज का ही दिन 7वां दिन है, यानी कि आज के दिन ही पिशाच तमीरा को मारने वाला है। अब यहाँ पर पहली बार सैम उस पिशाच का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाती है और अपनी इंडियन कल्चर का ड्रेस पहन लेती है। इसी के साथ सैम की माँ उसे पूजा का प्रसाद देती है। तभी वहाँ दूसरी तरफ हम सैम के टीचर को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन तभी वो पिशाच उस पर हमला करने लगता है और यहाँ पर पहली बार हम उस पिशाच के फुटप्रिंट्स को देख पाते हैं। वो पिशाच सैम की टीचर पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक ही वो रुक जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सैम और उसकी माँ ने किताब में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी पर भारी पड़ने लगती है और वो पिशाच सैम की टीचर को छोड़कर यहाँ पर चला आता है और इन दोनों माँ बेटी पर हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी सैम और उसकी माँ मंत्र पढ़ना नहीं रोकती, जिससे कि उस पिशाच को वहाँ से भागना ही पड़ता है। इस हादसे में सैम की माँ बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन अभी तो सैम को अपनी दोस्त तमीरा को बचाना था, इसीलिए वो अपने साथ एक जार को लेकर करण के घर पर चली जाती है। अब उस घर के अंदर जाते ही सैम को तमीरा नहीं मिलती, लेकिन वो पिशाच नजर आ जाता है। यहाँ पर पहली बार हम उस पिशाच को देख पाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। ये पिशाच दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था। सैम किसी तरह उसे लड़कर बचने की कोशिश करती है। वो सैम को यहाँ वहाँ दौड़ा कर मारने लगता है और सैम को बेसमेंट में फेंक देता है। सैम डरते हुए तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि वहाँ पर तो उसकी दोस्त तमीरा होती है। वो अपनी दोस्त तमीरा को देखकर बहुत ही जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि वो पिशाच काफी ज्यादा तड़पने लगता है। सैम उस पिशाच को जार में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पिशाच सैम के हाथ को जलाकर उस जार को तोड़ देता है और वो सैम पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सैम मर जाएगी, लेकिन तभी तमीरा वही मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि पिशाच फिर से तड़पने लगता है और इस तरह से बचपन की दो दोस्त फिर से एक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सैम के सामने परेशानी ये थी कि उसके पास अब कोई भी जार नहीं था। तभी उसे करण के घर पर जो पेंटिंग बनाई थी वो याद आती है, जिसमें कि कोई चीज मुंह में मॉन्स्टर को खा रही थी और वो समझ जाती है कि हम इंसान इस राक्षस को खुद के अंदर भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसा कि प्राचीन समय में साधु महात्मा किया करते थे। अब वो दोनों उस मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगती है, जिससे कि वो पिशाच बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और आखिरकार सैम खुद एक वेसल बनकर उस पिशाच को अपने शरीर के अंदर ही समा लेती है, यानी कि उस पिशाच को अपने शरीर के अंदर कैद कर लेती है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि तमीरा और सैम बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी है। यहाँ पर सैम तमीरा को बताती है कि वो पिशाच अब कभी भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अब वो उसे शांत रखने के लिए कच्चा मांस भी खाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के एंड में सैम के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और ये शायद इसलिए होता है कि वो पिशाच को अब काबू में नहीं कर पा रही थी। और दोस्तों यहाँ से आगे क्या होगा यह हमें मूवी का नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब पता चलेगा और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।